हेलो, हैप्पीनेस ऑल अराउंड विद संजीव। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करूंगा कि लाइफ इंश्योरेंस दरअसल क्या होता है। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप जो सीख कर जाएंगे, वो पहली बात कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। दूसरी बात, लाइफ इंश्योरेंस किसके लिए होता है, किसको करवाना चाहिए और किसको नहीं करवाना चाहिए। तीसरी बात, लाइफ इंश्योरेंस करवाने के पहले हमें क्या क्या जरूरी बातें हैं जो देखना चाहिए हमें। ये तीन चार बातें हम आज सीख करके जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दरअसल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में मैं बस जो एक कहावत है कि गंजे को कंघा बेचना, यानी कि जो गंजा है, बिना बाल वाला है, उसको कंघी कैसे बेचा जाता है। यदि आप ये देखना चाहते हैं, ये सीखना चाहते हैं, तो आप किसी इंश्योरेंस कंपनी या उसमें काम करने वाले किसी एजेंट से बात कीजिए। वो आपको बताएगा कि किस प्रकार वो अपने प्रोडक्ट को बेचता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप सब भी कभी ना कभी अपने लाइफ में ये महसूस किए होंगे। हम लोग सब इंश्योरेंस करवाए हैं, लेकिन हम में से बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो इंश्योरेंस खुद से सोच करके गए होंगे कंपनी में करवाने के लिए। खुद से प्लान करके हम में से बहुत कम लोग इंश्योरेंस करवाए होंगे। हम में से जितने भी लोग हैं, प्राय करके हमारे साथ ये होता है कि जब भी कोई इंश्योरेंस करने के लिए हमारे घर पे आ जाता है इंश्योरेंस की कंपनी से, और वो बोलता है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो हम करवा लेते हैं। प्राय करके वो हमारे अपने रिलेटिव होते हैं, अपने दोस्त होते हैं, अपने कलीग्स होते हैं, हम लोग उसी से करवाते हैं। और वो अपने ये एक्सक्यूज देते हैं, या तो बोलते हैं कि मेरा टारगेट पूरा करना है, आप करवा लीजिए। या कभी बोलेंगे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप मिस कर रहे हैं, इसका डेडलाइन ये है, आप नहीं करवाएंगे तो आपका ये नुकसान हो जाएगा। तरह तरह की बातें और प्रेशर में डाल करके, और वो कोशिश करते हैं एक ही मीटिंग में हम कुछ ना कुछ एश्योर कर दें, कुछ ना कुछ टोकन अमाउंट दे दें, जो कि वह कन्फर्म हो जाए। यानी कि हमें वो सोचने का टाइम नहीं देते, क्योंकि ये उनको पता है, ये बहुत चालाक होते हैं। उनको मालूम है कि यदि ये व्यक्ति को मैं सोचने का टाइम दूंगा ना, तो ये जब सोचेगा समझेगा तो ये हमारा प्रोडक्ट नहीं कर देगा। तो वो बिना सोचने का टाइम दिए इमीडिएट हमसे चाहते हैं कि वो अपना प्रोडक्ट को सेल कर दें। दरअसल इसके पीछे कारण क्या है, आप देखिएगा तो जितना भी प्रोडक्ट हमारे सामने आता है ना, वो इंश्योरेंस करने के लिए नहीं आता है। इंश्योरेंस के नाम पर वो अपने प्रोडक्ट को सेल करने आता है। आप सोचिए, कोई हमारे पास कभी ऐसा प्रोडक्ट लेकर आया है जो कि बोलता हो कि इसमें सिर्फ इंश्योरेंस होगा। हमेशा वो ये बात बोलकर आता है कि आप अपने पैसे को इस चीज में खरीदिए, इसमें डालिए, और आपका पैसा आज से 10 साल के बाद इतना गुना हो जाएगा। या प्राय करके हमारे पास ऐसा ऑफर आता है कि आप 1 लाख रुपया प्रत्येक साल दीजिए, पर एनम 1 लाख रुपीज आप पेमेंट कीजिए, प्रीमियम डालिए, और 10 साल तक आपको देना है। और उसके बाद 4-5 साल कंपनी के पास पैसा रहेगा, और 15वें साल या 16वें साल से फिर आपको वो पैसा एक बार में मिल जाएगा, या धीरे धीरे करके आप जैसे चाहें, ईयरली चाहें, मंथली चाहें, वो मिलेगा। इस तरह का दो तीन चार तरीका होता है जिससे कि कंपनी हमें अपना प्रोडक्ट बेचती है। अब ये बताइए, इंश्योरेंस कंपनी नहीं हो गया, जैसे कोई बिजनेस हो गया, हम अपना पैसा बिजनेस में डाल रहे हैं और ग्रो कर रहा है। इंश्योरेंस करने का और इंश्योरेंस कंपनी का, इसके पीछे लॉजिक यही है ना कि ये हमारी सिक्योरिटी के लिए होता है, हमारी सुरक्षा के लिए होता है। तो इसमें पैसा बढ़ाना और इसको ग्रो करवाना, ये एक बात कहाँ से आ गई। तो समझते हैं ये बात आई कहाँ से। कंपनी बहुत अच्छे तरह से ह्यूमन साइकोलॉजी पर को एनालिसिस करती है, और वो जानती है कि यदि हम जाएंगे किसी के पास, बोलेंगे कि आपको इंश्योरेंस करवाना है, इसमें पैसा बढ़ेगा नहीं। आप जो पैसा डालिएगा ना, ये पैसा प्रीमियम के रूप में लगेगा, यानी चार्ज है इसका, और ये लौटने वाला नहीं है। कंपनी को पता है ये बंदा मेरे से इंश्योरेंस नहीं करवाएगा, तो वो हमें बोलती है कि आप हम 1 लाख रुपया दीजिए, और इतना साल के बाद आपका पैसा बड़ा होकर लौटेगा। तो हम लोग करवाते हैं। चलिए, इसको और ज़्यादा डीप में समझने के लिए मैं अपने पीपीटी फाइल को शेयर करता हूं, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो। क्योंकि जब तक पिक्चर क्लियर नहीं होगा, आप समझेंगे नहीं चीज़ को, तब तक आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, और जब सही निर्णय नहीं ले पाएंगे तो लोग ऐसे ही कुछ ना कुछ, जो चीज़ जरूरी नहीं है, जो चीज़ हमारे फायदे का नहीं है, जो हमारे बेनिफिट का नहीं है, वो भी हमें चिपकाते रहेंगे, हमें सेल करते रहेंगे। ये जो डिस्क्लेमर है, ये मैं एक ट्रेडिंग जो है वो मार्केट, इसमें स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है, मार्केट में हमारा पैसा लगता है। मैं एक से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। आप और जो मैं इसमें अब बात बोल रहा हूँ, ये मेरा अपना विचार है।
आप कोई भी डिसीजन लेने के पहले आप खुद अपना एनालिसिस कर लीजिए और उसके बाद ही, या अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं आप उनसे संपर्क करने के बाद ही निर्णय लीजिए। जैसा कि हैप्पीनेस ऑल अराउंड है, खुशियाँ चारों ही तरफ, उस हर जगह होनी चाहिए, उसके लिए योगा जरूरी है। योगा हम लोग सब कर ही रहे होंगे, मेरा फर्ज बनता है आपको याद दिला दें। और उसके अलावा जो मेडिटेशन है, ध्यान है, पूजा करना है, वो भी आप निश्चित तौर पर जो लोग नहीं करते तो वो शुरुआत कर दिए होंगे। लाइक करना, लाइक तो आप सब करते ही हैं, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए जो लोग नहीं कर पाए हैं। चलिए आते हैं लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस दरअसल क्या है? लाइफ इंश्योरेंस एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हमारे और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में होता है। यह कॉन्ट्रैक्ट होता है कि एक सम एश्योर्ड फिक्स किया जाता है। सम एश्योर्ड वह पैसा होता है जो हमें, या तो जैसे जो इंसान लाइफ इंश्योरेंस खरीद रहा है उसके डेथ के बाद जो पैसा मिलता है उसी को सम एश्योर्ड कहते हैं। और उस सम एश्योर्ड के लिए कुछ प्रीमियम अमाउंट है जो हमें पेमेंट करना पड़ता है। तो हम एज ए कस्टमर प्रीमियम पे करते हैं और इंश्योरेंस कंपनी हमें सम एश्योर्ड वापस देती है डेथ होने पर, या बहुत सारी कंपनी मेच्योरिटी में भी पेमेंट करती है, उसी को हम सम एश्योर्ड करते हैं। तो एक लाइफ इंश्योरेंस इसी को कहते हैं। क्या ये हमारे लिए जरूरी है और हमारे फैमिली के लिए? इस पर हम लोग, ये बहुत गंभीर पॉइंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, हमें इसको समझना पड़ेगा। ये किसके लिए जरूरी है और किसको नहीं लेना चाहिए। हम देखते होंगे प्राय करके इंश्योरेंस कंपनी हमारे पास आती है और बोलती है आप इंश्योरेंस करवा लीजिए, आप अपनी वाइफ का इंश्योरेंस करवा लीजिए, आप अपने बच्चे के नाम से क्यों नहीं इंश्योरेंस करवा लेते हैं? अब बताइए, 5 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, उसको उसके नाम पे इंश्योरेंस बेचकर इंश्योरेंस कंपनी चली जाती है। ये कहाँ तक सही है? तो ये सही है कि गलत है, पहले इसको हमें समझना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस किसके लिए जरूरी है और किसको कराना चाहिए? सिंपल रूल है कि इंश्योरेंस उसी को कराना चाहिए जो आदमी पर पूरा का पूरा घर डिपेंड करता है, जिसके इनकम पर पूरा घर डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए अर्निंग मेंबर है रमेश, और रमेश के ऊपर उसकी पत्नी और उसका बच्चा है, सारा निर्भर करता है, उसका सारा खर्चा निर्भर करता है उसके घर का। तो रमेश को इंश्योरेंस करवाना चाहिए। उसकी पत्नी को और उसके बच्चे के नाम पे इंश्योरेंस बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। इस भ्रम में बिल्कुल भी ना रहें। इंश्योरेंस सिर्फ होना चाहिए घर के गार्जियन के लिए। टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस कितने प्रकार का होता है? होता तो कई प्रकार का है, लेकिन मोटा मोटी ये 3 प्रकार है। एक है टर्म लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है इंडोमेंट प्लान, तीसरा है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जिसको कि यूलिप प्लान बोला जाता है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान जो है उसमें क्या होता है कि एक टर्म होता है हमारे और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक टर्म होता है। वो 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, किसी भी टेन्योर का हो सकता है, और उस समय तक हम उसको पेमेंट करते हैं प्रीमियम। टर्म लाइफ इंश्योरेंस में, पहले वाले की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें पैसा रिफंड नहीं होता है। मान लीजिए कि हम 1,000 रुपया पर मंथ यदि देते हैं और हमारा सम एश्योर्ड 1 करोड़ रुपया है, तो हम 1 साल में 12,000 रुपया देंगे। लेकिन 10 साल का यदि है तो हम टोटल पैसा देंगे, हमें एक भी पैसा वापस नहीं होगा। ये इसका चार्ज है। यदि रमेश नाम का व्यक्ति है जिसके नाम से इंश्योरेंस हुआ है, रमेश के साथ कुछ घटना घट जाती है, दुर्घटना हो जाता है, रमेश इस दुनिया में नहीं है, तो उसके जो फैमिली मेंबर है, जो उसका नॉमिनी है ना, उसको वो पैसा मिलता है 1 करोड़ रुपया, क्योंकि 1 करोड़ सम एश्योर्ड है। यदि 20 साल का है टर्म इंश्योरेंस आपने लिया है और 20 साल तक वो रमेश जिंदा है, लाइव है, तो उसको वो पैसा नहीं लौटेगा। क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। दूसरा है इंडोमेंट प्लान। इंडोमेंट प्लान कहते हैं उस प्लान को जिसमें कि इंडोमेंट प्लान के नाम पर प्राय करके गारंटेड प्लान कंपनी हमें बेच कर जाती है। गारंटेड प्लान में हमें बोला जाता है कि आप 1 लाख रुपया करके दीजिए, मैं एग्जाम्पल के रूप में बोल रहा हूँ, कभी कोई 50,000 बोलेगा सालाना दीजिए, कोई मंथली बोलेगा, कोई क्वार्टरली बोलेगा। अलग अलग तरह की कंपनी, अलग अलग तरह का स्कीम, अलग अलग तरह का प्लान। फाइनली इंडोमेंट प्लान में ये होता है कि आप अपने पैसे को सालाना या क्वार्टरली जिस भी तरह देते हैं इंस्टॉलमेंट में, आप प्रीमियम दीजिए। 10 साल के लिए आपने लिया है या 15 साल के लिए, 20 साल के, जितने भी समय के लिए लिया है, आप प्रीमियम दीजिए। उसके प्रीमियम देने के बाद मान लीजिए 10 साल तक दीजिएगा, उसके बाद बोलेगा कि और 2 साल या 5 साल कंपनी के पास पैसा रहेगा, और उसके बाद कंपनी आपको लौटाएगी। आप जिस भी तरीके से चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक ही बार मेरा सारा पैसा लौट जाए तो एक ही बार लौट जाएगा, आप चाहते हैं कि नहीं हमें इंस्टॉलमेंट में चाहिए तो वो भी है। तो ये इसको इंडोमेंट प्लान पर कहते हैं। और इंडोमेंट प्लान प्राय करके गारंटेड होता है, बहुत सारा गारंटेड नहीं भी होता है।
तो इंडोमेंट प्लान में जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो 7% मिलता है, 8% मिलता है, 9% मिलता है, 10% के नीचे ही मिलता है। जहां पर भी गारंटेड वर्ड यूज होना, जहां पर लिख के देगी कंपनी कि आपको इतना पैसा मिलेगा, वहां पर 10% के ऊपर नहीं मिलता है। आप देख लीजिए, एनालिसिस कर दीजिए। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान जो यूलिप प्लान है, यूलिप प्लान आजकल बहुत ज्यादा चलन में है, ट्रेंडिंग में, और हम लोग सब लोग इसको प्रेफर भी करते हैं, करवाते भी हैं। यूलिप प्लान में ये होता है कि इसमें इंश्योरेंस होता है, जैसे कि इंडोमेंट प्लान में भी है, टर्म इंश्योरेंस में भी है। यूलिप प्लान में इंडोमेंट प्लान के तरह ही अभी पैसा लौटता है। जितने भी साल का हम लेंगे उतने साल के बाद ये पैसा लौटेगा, ये रिफंडेबल है। और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडोमेंट प्लान के कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा है। इसमें ज्यादा होने का कारण ये है कि इसमें कोई भी गारंटी नहीं है, यानी ये गारंटेड प्लान नहीं है। ये प्लान में चूंकि पैसा हमारा मार्केट में लगा, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, इसका मतलब है हमारा पैसा मार्केट से लिंक हो रहा है। हमारा पैसा इक्विटी फंड में जा रहा है, हमारा पैसा डेट फंड में जा रहा है। तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडोमेंट प्लान से ज्यादा होगा निश्चित तौर पर, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा। इस भ्रम में भी नहीं रहना है कि हमारा पैसा बहुत बड़ा बन जाएगा। यानी कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ाया करके देखा गया है कि 10%, 11%, 12% के आसपास ही रहता है, कभी कम कभी ज्यादा। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा इसलिए नहीं मिलेगा, इसका भी मैं कारण बताता हूं। तो सबसे पहले मैं मेरे विचार से इंडोमेंट प्लान और यूलिप प्लान, ये दोनों प्लान लाइफ इंश्योरेंस के लिए हमें नहीं करवाना चाहिए, हमें टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। देखिए, ये थोड़ा सा आप लोग को शॉकिंग लग रहा होगा, क्योंकि हम ट्रेडिशनल तरीके से हम सब दिन इसी तरह का प्लान लेते आए हैं, तो हमारा माइंड और हम लोग इस चीज के लिए हैबिचुएटेड हो गए हैं। तो ये टर्म इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना थोड़ा सा हमें हमें मुश्किल लगेगा, क्योंकि इसमें पैसा लौटता नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो हमारा इंडोमेंट प्लान है ना, और हमारा यूलिप प्लान है, इस दोनों में भी पैसा नहीं लौटता है। लेकिन हमें इसमें नहीं लौटने का पता नहीं चल पाता है, और टर्म लाइफ इंश्योरेंस में हमें पता चल पाता है। उदाहरण के तौर पर हम 1 लाख रुपया सालाना का इंडोमेंट प्लान लें या यूलिप प्लान लें, दोनों में हमें इंश्योरेंस भी करवा के दिया जाता है। तो इंश्योरेंस जो हमसे करवा के दिया जाता है ना, तो उसमें 1 लाख रुपया में से एक परसेंटेज, मान लीजिए 1 लाख का 5% या 10% या 15% प्रीमियम के रूप में काटा जाता है, जिससे हमारा इंश्योरेंस होता है। यानी कि हम 1 लाख रुपया में से मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 10,000 रुपया चला गया, वो इंश्योरेंस में चला गया, और 90,000 रुपया ही इन्वेस्ट हुआ। इंडोमेंट प्लान में गारंटेड स्कीम में इन्वेस्ट हुआ, और यूनिट लिंक प्लान में मार्केट में शेयर में इन्वेस्ट हुआ पैसा। तो हमें 10,000 रुपया का रिटर्न इंडोमेंट में भी नहीं मिल रहा है, यूलिप में भी नहीं मिल रहा है, और 10,000 रुपया यहाँ भी नहीं मिल रहा है, टर्म में भी नहीं मिल रहा है। तीनों में 10,000 रुपये नहीं लौटा, लेकिन इस दोनों में इंडोमेंट और यूलिप में हमें पता नहीं चला नहीं लौटने का। तो हमें लगता है बढ़ रहा है, हमारा 10,000 नहीं बढ़ रहा, क्योंकि 10,000 मार्केट में लगा ही नहीं है, 10,000 हमारा इन्वेस्ट हुआ ही नहीं है। हमारा पैसा हुआ है इन्वेस्ट 90,000 रुपया या 85,000 या 80,000, अलग अलग कंपनी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है परसेंटेज लगाने का। तो जो पैसा टर्म इंश्योरेंस में जा रहा है, सेम पैसा इंडोमेंट प्लान और यूलिप प्लान में जाता है। और यदि आप इसकी बारीकी समझेंगे, तो इंडोमेंट प्लान और यूलिप प्लान में ज्यादा पैसा जाता है। ज्यादा पैसा जाने का क्या कारण है? इसमें बहुत सारा जो मैनेजमेंटल कॉस्ट होता है, जो इसका चार्ज है ना, वो काफी ज्यादा है। उसके बाद जो इसमें जो सेल करते हैं, जो उसके एजेंसी लिए हुए जो एजेंट होते हैं, उनको 10%, 20%, 30% कमीशन मिलता है, वो सारा हमें पे करना पड़ता है। उसका ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, उसको मेंटेन करने के लिए जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चार्ज होता है, ये सारा चार्ज मिला करके ये सबसे महंगा है, और ये फायदेमंद बिल्कुल नहीं है। क्योंकि देखिए, हम लोग अभी तक जिससे ही मिले हैं, वो कोई ना कोई प्रोडक्ट लेकर आया है, तो वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करता है, क्योंकि उसका वो प्रोडक्ट है, वो उसका अच्छा बोलेगा तभी वो सेल कर पाएगा। आप मिलिए वैसे पर्सन से जो कि फाइनेंस के बारे में बात करे, वो आपको न्यूट्रल होकर समझाएगा और बताएगा कि क्या हमें लेना चाहिए और क्या हमें अवॉइड करना चाहिए। तो इंडोमेंट प्लान और यूलिप प्लान मेरे विचार से बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये सारी की सारी कंपनी हम लोगों को बेवकूफ बना रही है, हमारे आंख में धूल झोंक रही है, हमें पैसा बड़ा करने का सपना दिखा रही है। इसीलिए आप देखेंगे कि गांव से गांव, सुदूर देहात चले जाइए या बड़े से बड़े शहर चले जाइए, छोटा से छोटा आदमी, बड़ा से बड़ा आदमी, सब लोग इंश्योरेंस करवाया हुआ है, और सब लोग इंडोमेंट प्लान और यूलिप प्लान पढ़ाया करके लोग लिए हुए हैं।
घर की स्थिति बहुत खराब है, फिर भी लोग ये इंश्योरेंस में पैसा डाल रहे हैं ये सोच करके कि उनका पैसा एक दिन बड़ा पैसा बनेगा। बड़ा पैसा इसमें नहीं बनता है, क्योंकि और यदि आपको गारंटेड प्लान लेना है तो आप फिक्स डिपॉजिट फिर करवा लीजिए। हम एफडी छोड़ करके इसमें जाते हैं क्योंकि हमें लगता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, लेकिन इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा ये हम जोड़ नहीं पाते हैं, और हमें वो जो बेचने के लिए आया है वो भी नहीं बताता है कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा। वो घुमा फिर का आकर के कुछ कुछ बातें हमें ऐसा बड़गलाता है और हम उसके बाद में आकर के हम ठगे चले जाते हैं। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। बेनिफिट्स का इंश्योरेंस प्लान का बेनिफिट्स है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। मान लीजिए कि जिसके नाम पे इंश्योरेंस हुआ है, यदि उसको कुछ हो जाता है तो घर में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, घर चलता रहेगा, घर का जो खर्चा है वो हमेशा अच्छे से चलता रहेगा। टैक्स बेनिफिट है, यदि हम इंश्योरेंस का प्रीमियम डालते हैं, उसमें पैसा देते हैं, तो जो हमारा टैक्स में है करीब 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपया तक जो है वो छूट है। इसको हम माइनस कर सकते हैं अपने इनकम में। सेविंग और इन्वेस्टमेंट, यदि आप यूलिप और इस तरह का प्लान लेते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान टाइप का कोई गारंटेड प्लान है या कोई मनी बैक प्लान है, इस तरह का कोई प्लान लेते हैं तो उसमें आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है। राइट पॉलिसी जो चूज करना है, कैसे हम चूज करें, एक अच्छा पॉलिसी कैसे हम देखें, कैसे समझें, तो हम सबसे पहले अपने नीड को समझें, हमारी क्या जरूरत है, हमारी क्या आवश्यकता है। उसके बाद हम कंपेयर करें, पॉलिसी का कंपेयर करें। मान लीजिए कि 2 3 तरह 4 तरह की कंपनी है, उसका कंपेयर करें कि किसका क्या प्लान है और किसमें क्या फायदा है, किसमें ज्यादा फायदा है। दूसरा, उसका रेपुटेशन जरूर देखें, कंपनी का जो है, जो कंपनी हमें इंश्योरेंस दे रही है उसका मार्केट में क्या इम्प्रेशन है, क्या इमेज है, यानी कि जो उसका सेटलमेंट रेशियो होता है वो अच्छा है कि नहीं है। ये सब पता कर लेने के बाद ही हमें खरीदना चाहिए इंश्योरेंस, हमें इंश्योरेंस करवाना चाहिए। अदरवाइज क्या हो जाएगा कि बहुत सारी कंपनी होती है, उतनी अच्छी नहीं है, कम प्रीमियम में हम इंश्योरेंस करवा लेंगे, और मान लीजिए कल कुछ दुर्घटना घट गई, हम नहीं रहे इस दुनिया में और हमारे नॉमिनी को बहुत दौड़ना पड़ेगा, और हमें वो पैसा भी नहीं मिल पाता है कई बार, या बहुत लेट होता है, तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। पॉलिसी जो टर्म है उसमें उसमें कुछ टर्म है, जैसे प्रीमियम है, प्रीमियम तो मैंने आपको बता ही दिया, जो प्रीमियम हम देते हैं। सम एश्योर्ड भी मैंने बता ही दिया, जितना पैसा हमें मिलेगा, जो व्यक्ति डेथ करता है उसके बाद जो पैसा मिलता है वो सम एश्योर्ड। राइडर्स, कई बार ये राइडर्स टर्म का वो लोग यूज करते हैं कि आप जो है एक राइडर्स लगवा लीजिए, इससे थोड़ा प्रीमियम बढ़ जाता है, इसमें कुछ क्रिटिकल इलनेस आपका इंक्लूड हो जाएगा, ये सब चीज करके राइडर्स है, ये ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए अब अगले जो स्लाइड्स पर आते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम सम एश्योर्ड कैसे कैलकुलेट करें। यदि हमें ये जानकारी होना चाहिए कि हमारा सम एश्योर्ड कितना होना चाहिए। आज तक हम इसको बहुत कम ही लोग कैलकुलेट करते हैं। प्राय करके जो लोग आते हैं, हमारे पास पैसा होता है तो हम इंश्योरेंस, नया इंश्योरेंस करवा लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं कि दरअसल हमारा सम एश्योर्ड कितना होना चाहिए। तो इसके लिए जो है तरीका है। तरीका क्या है कि देखिए, कैलकुलेट, हम पहले अपना एनुअल एक्सपेंस को कैलकुलेट कर लें कि हमारा जो साल का खर्च है, हाउस होल्ड एक्सपेंस, घर में जो घर चलाने के लिए खर्च होता है महीने का कितना आता है। उसके बाद हम एस्टिमेट कर लें कि टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि ये खर्चा चलाने की जवाबदेही मेरे ऊपर कब तक है, यानी कि 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, कब तक, जैसे बच्चे हमारे कब अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, जॉब करने लगेंगे, तब तक तो मुझे घर चलाना ही है। तो ये नंबर ऑफ ईयर्स हो गया। आउटस्टैंडिंग डेट्स, यदि कोई लोन है, कोई कर्जा है हमारे ऊपर, तो हम उसको भी इसमें इंक्लूड कर दे सम एश्योर्ड में, क्योंकि अचानक हमें कुछ हो जाता है तो ये कर्जा जो है वो कैसे चुकेगा, तो वो सम एश्योर्ड में इंक्लूड रहेगा ना। तो वो पैसा फिर उसके जब हम हमें मिलेगा, यानी कि हमारे नहीं रहने के बाद नॉमिनी को मिलेगा, तो उससे वो कर्जा चुकेगा। और फ्यूचर गोल, यदि कोई फ्यूचर गोल है आपका, फ्यूचर गोल यानी कि जैसे बच्चे की शादी है, या नहीं तो बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए कुछ आपका कुछ ऐसा गोल है, तो आप उसको भी इंक्लूड कर दीजिए। मान लीजिए आपको बड़ा खर्चा आने वाला है, इंजीनियरिंग कराने वाले हैं, मेडिकल कराने वाले हैं, और उसमें फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपया चाहिए, और आप यदि नहीं है तो फिर वो पैसा कहाँ से आएगा उस समय, तो वो भी उसमें जोड़ दीजिए सम एश्योर्ड में। सम एश्योर्ड कैलकुलेट करने का यहाँ पर एक फॉर्मूला है, सिंपल सा, आप उसको अपने से इस फॉर्मूला पर सारा चीज पुट करके आप अपना सम एश्योर्ड निकाल लीजिएगा। एनुअल एक्सपेंस को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ईयर ऑफ सपोर्ट, यानी कि आप जितने दिन तक एज ए गार्जियन प्रोवाइड करेंगे सपोर्ट अपने फैमिली को, और उसमें जोड़ दीजिएगा आउटस्टैंडिंग डेट्स, जो भी कर्जा यदि आपके पास है, और फ्यूचर गोल क्या गोल है आपका।
उसके बाद देखिए एक एग्जाम्पल से मैंने यहाँ पर समझाया हुआ है। एनुअल एक्सपेंस आपका मान लीजिए 5 लाख रुपया है, और 20 साल तक आप एज ए गार्जियन घर को सपोर्ट करने वाले हैं। उसके बाद आपके बच्चे अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे, आपकी जवाबदेही उस समय तक उतनी नहीं रहेगी। तो 20 लाख रुपया को 5 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जहां पर क्या 5 लाख को मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है 20 साल, 20 से, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग डेट्स यानी कि आपने कर्ज लिया हुआ है, लोन है आप पर 10 लाख का, या कुछ ईएमआई है या घर है, जो भी चीज है, टोटल 10 लाख है। और फ्यूचर गोल 20 20 लाख रुपया ऐसा गोल आप रखे जो कि आपको बाद में जाकर के अपने बच्चे के लिए या कुछ आपका गोल है उसके लिए खर्च करना है, तो इसको आप इसमें इसको अलग जोड़ दीजिएगा। यानी कि 10 लाख रुपया आउटस्टैंडिंग डेट्स और 20 लाख रुपया फ्यूचर गोल, इस दोनों को जोड़िएगा। और यहाँ पर आप इसको 5 लाख को 20 से गुना कर दीजिएगा। तो 5 लाख को 20 से गुना कीजिएगा तो 1 करोड़ हो जाएगा। और 20 लाख को 10 लाख में जोड़िएगा तो 30 लाख हो जाएगा। तो टोटल 1 करोड़ 30 लाख सम एश्योर्ड हो जाएगा। यानी आपको आपका सम एश्योर्ड 1 करोड़ 30 लाख है। अब आप अपने खर्च के हिसाब से आपका साल का खर्च जो है वो आप निकाल करके उसमें आप कैलकुलेशन अपना अलग अलग कर लीजिएगा। एक और तरीका है सम एश्योर्ड कैलकुलेट करने का, वो तो मैंने बताया कि आप की जो कितनी एक्सपेंस है और कितना दिन आप घर को चलाएंगे। दूसरा है कि ईयरली इनकम, आपका सालाना जो इनकम है, मान लीजिए आपका सैलरी है तो एक साल में आपकी कितनी सैलरी है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए रिमेनिंग वर्किंग ईयर की, यानी कि आप और कितने साल जॉब करने वाले हैं। मान लीजिए आपका अभी आयु हो रहा है 40 साल और आप 60 में रिटायर करेंगे, तो 20 साल आपकी सर्विस है। 20 साल को अपने जो सालाना इनकम है उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसमें घटा दीजिए एसेट्स। अभी आपके पास जो एसेट्स अवेलेबल है, एफडी के रूप में, गोल्ड के रूप में, या म्यूचुअल फंड के रूप में, या स्टॉक्स के रूप में, या और आप कोई रियल एस्टेट का है, जो भी चीजें एसेट्स है उसको और उसमें जोड़ दीजिए एग्जिस्टिंग सम एश्योर्ड, यानी कि ऑलरेडी आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ है जिसका वैल्यू, जिसका सम एश्योर्ड वैल्यू मान लीजिए 10 लाख 20 लाख जो है उसको जोड़ दीजिए और उसको इसमें माइनस कर दीजिएगा। समझते हैं उदाहरण एग्जाम्पल के द्वारा। ईयरली इनकम आपका 7.5 लाख रुपया है और उसमें आप 20 साल तक आप और जॉब करेंगे। आपके पास एसेट्स 20 लाख का है, एफडी म्यूचुअल फंड और गोल्ड के रूप में, और आपके पास ऑलरेडी सम एश्योर्ड है 30 लाख का। तो 7.5 लाख को इस 20 साल से गुना कर दीजिएगा जो कि आएगा 1.5 करोड़ रुपया, और 20 लाख रुपया एसेट्स है और एग्जिस्टिंग सम एश्योर्ड 30 लाख है, इस दोनों को जोड़ दीजिएगा 50 लाख हो गया। तो इस 1.5 करोड़ में 50 लाख जब आप माइनस कीजिएगा ना तो 1 करोड़ होगा सम एश्योर्ड। यानी आपका सम एश्योर्ड 1 करोड़ है, और 1 करोड़ का सम एश्योर्ड के हिसाब से जो प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस में बनता है वो प्रीमियम वाला आप प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। कंक्लूजन यही है कि लाइफ इंश्योरेंस जो है बहुत जरूरी है फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए और फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। तो आप बिल्कुल अपना जो है, जो आपका जरूरत है, जो इंश्योरेंस का पॉलिसी है, ये सारा चीज देख करके कंपेयर करके आप अच्छा सा प्रोडक्ट चुनिए और अच्छा सा इंश्योरेंस करवाइए। थैंक यू सो मच।